नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे BA पाठ तृतीय के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय जो प्रश्न पत्र है, योग एवं व्यक्तित्व विकास, उसकी विषय वस्तु क्या है और इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत क्या विषय सामग्री है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए, व्यक्तित्व शब्द जो है उसको अंग्रेजी में हम पर्सनालिटी कहते हैं और ये जो पर्सनालिटी जो है शब्द है ये लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। पर्सोना का अर्थ है बाह्य आवरण, जिसको कि हम मुखौटा भी कह सकते हैं। प्राचीन समय में यूनान में रंगमंच पर जब पात्र आता था तो वो अलग अलग पात्रों के मुखौटों को धारण करके आता था, जिससे कि दर्शकगण अभिनय कौन कर रहा है इसके बारे में जानकारी प्राप्त न कर सके। और धीरे धीरे वही पर्सोना जो शब्द है वह पर्सनालिटी के रूप में रूपांतरित हो गया। व्यक्तित्व आधुनिक मनोवैज्ञानिकों का बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रमुख विषय रहा है। बोलचाल की भाषा में जब हम व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करते हैं तो उसका प्रयोग हम शारीरिक बनावट, सौंदर्य इनसे लेते हैं। और जब आज के युग में हम व्यक्तित्व के विकास की चर्चा करते हैं तो अपने अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने के लिए आज सभी लोग अनेक उपाय करते हैं, विभिन्न प्रकार के उपाय करते हैं, किंतु वो उपाय अधिकांश जो है वो बाह्य व्यक्तित्व के लिए ही, कोई ही आकर्षण बनाने के लिए होता है। आंतरिक व्यक्तित्व को आकर्षित बनाने का उसमें नितांत अभाव होता है। आंतरिक व्यक्तित्व को यदि हमें आकर्षक बनाना है, उसकी तरफ यदि हमें ध्यान देना है, तो उस आंतरिक व्यक्तित्व के विकास की जो प्रक्रिया है वह योग है। योग हमें आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया से अवगत करवाता है, या हम ये कहें कि आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया की ओर अग्रसर करता है। और आज का जो युग है उसमें दैनिक जीवन में समाविष्ट करने का जो प्रयत्न किया जाता है, जिसमें व्यक्ति को तनाव मुक्त, व्याधि मुक्त, कष्ट मुक्त, स्वस्थ, संतुष्ट और श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण वह कर सके, इसलिए व्यक्ति आज अपने जीवन में योग को समाविष्ट करता जा रहा है। ये जो प्रस्तुत जो प्रश्न पत्र है आपका, द्वितीय जो प्रश्न पत्र है, इसमें योग के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है उन्हीं बिंदुओं के बारे में चर्चा है। प्रथम जो इकाई है उसके अंतर्गत हम व्यक्तित्व का विश्लेषण करेंगे। दूसरी इकाई में व्यक्तित्व विकास और उसका प्रबंधन कैसे किया जाए इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तृतीय जो इकाई है उसके अंतर्गत व्यक्तित्व और उसकी क्षमता का विकास कैसे हो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और चौथी यूनिट में व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया में योग का जो अवदान है वो क्या है उसके बारे में भी हम देखेंगे। और पांचवी यूनिट भी योग व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया में जो योग का जो अवदान है उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, जब हम प्रथम यूनिट में चलते हैं तो सर्वप्रथम हमें ये देखते हैं कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या क्या हैं, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया क्या है, इसके अलावा व्यक्तित्व के प्रकार क्या हैं और आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व क्या है, इसके बारे में हम प्रथम यूनिट के अंतर्गत देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि सामान्यतः व्यक्तित्व से हमारा अभिप्राय रूप, रंग, कद, काठी, चौड़ाई, मोटाई, शारीरिक संरचना जो भी है उसको हम व्यक्तित्व के रूप में, व्यवहारिक रूप से व्यक्तित्व के रूप में जानते हैं। व्यक्तित्व के संबंध में अनेकों धारणाएं हैं। बोलचाल की भाषा में व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग जो शारीरिक बनावट और सौंदर्य से लिया जाता है, शारीरिक सुंदरता के आधार पर प्राय कहा जा सकता है कि मनुष्य का व्यक्तित्व सुंदर है, आकर्षक है, प्रभावशाली है।
पूर्व में जैसे मैंने व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति पर्सनालिटी जो पर्सोना शब्द से बतलाई, उसके बारे में कि एक तरह से नकाब है, मास्क है, या हम कहें मुखौटा है, उससे धीरे धीरे रूपांतरित होकर के पर्सोना से शब्द बना पर्सनालिटी, जिसको कि हम आज वर्तमान में व्यक्तित्व के रूप में जानते हैं। देखिए, यदि व्यक्तित्व को परिभाषित करने के लिए यदि हम बैठें या हम व्यक्तित्व की परिभाषाएं देखें तो हजारों की संख्या में हमें अनेकों परिभाषाएं मिलेंगी। उन सभी परिभाषाओं को यदि हम विषयवार यदि विभाजित करके देखें तो हमें 4 प्रकार की परिभाषाएं देखने को मिलती हैं। पहली है संग्राही परिभाषाएं, दूसरी है समाकलनात्मक परिभाषाएं, और तीसरी है सोपानित परिभाषाएं, और चौथी समायोजन आधारित परिभाषाएं। देखिए, संग्राही परिभाषाएं जो हैं, उन परिभाषाओं को इसमें रखा गया है जिसमें व्यक्ति के विभिन्न लक्षण, गुणों आदि के समूह पर बल देते हैं। जैसे कि जो व्यक्ति की समस्त अनुक्रियाओं, प्रतिक्रियाओं एवं जैविक आदि समुच्चय पर बल देती हैं, ऐसी परिभाषाओं को हम संग्राही परिभाषा के रूप में जानते हैं। मार्टिन प्रिंस के अनुसार एक संग्राही परिभाषा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी तरह के जैविक जन्मजात गुणों, आवेगों, प्रवृत्तियों, भूख एवं मूल प्रवृत्तियों तथा अर्जित गुणों एवं अनुभव द्वारा अर्जित प्रवृत्तियों का कुल योग होता है। मार्टिन प्रिंस ने इस प्रकार से ये संग्राही जो परिभाषाएं हैं इसके बारे में हमें बताया। दूसरा, कैंप के अनुसार कि व्यक्तित्व समायोजन की वह अभ्यासनीय विधि है जो कि जीव अपने स्वकेंद्रीय प्रेरकों तथा पर्यावरण की आवश्यकताओं के मध्य विकसित करता है। संग्राही परिभाषा के बाद हम समाकलनात्मक परिभाषाएं यदि देखें तो उनमें वारेन कारमाइकेल की परिभाषा है कि व्यक्ति के विकास की किसी अवस्था पर उसके संपूर्ण संगठन को व्यक्तित्व कहते हैं। और मेकर्डी ने कहा है कि व्यक्तित्व रुचियों का वह समाकलन है जो जीवन के व्यवहार में एक विशेष प्रकार की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। तीसरी प्रकार की जो परिभाषाएं हैं वो सोपानित परिभाषाएं कहलाती हैं, जिनमें पहला सोपान है भौतिक, जिसके अंतर्गत व्यक्ति के शरीर की बनावट तथा आनुवंशिकता की विशेषताएं सम्मिलित होती हैं। दूसरा सोपान सामाजिक है। व्यक्ति के सामाजिक व्यक्तित्व का विकास विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंधों के द्वारा होता है। तीसरा सोपान आध्यात्मिक है। जब व्यक्ति सामाजिक संबंधों से अधिक महत्व ईश्वर को देता है तथा उसकी रुचि आध्यात्मिक विषयों से अधिक होती है, तब वह आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। और चौथा सोपान है शुद्ध अहम का, कि जब व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है और सभी में अपनी आत्मा का दर्शन करता है, तब वह व्यक्ति अपने व्यक्तित्व विकास के चौथे सोपान पर पहुंचता है। और चौथी समायोजन आधारित परिभाषाएं हैं कि इस वर्ग की परिभाषाओं में जो व्यक्ति है उसमें समायोजन पर ज़्यादा बल दिया जाता है, अधिक बल दिया जाता है। जैसे बोरिंग के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति का उसके वातावरण के साथ अपूर्व व स्थायी समायोजन है। आलपोर्ट ने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति की उन मनोशारीरिक पद्धतियों का आंतरिक गत्यात्मक संगठन है जो कि पर्यावरण में उनके अनन्य समायोजन को निर्धारित करता है। इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि ये समायोजन की जो परिभाषाएं आदि हमें देखने को मिलती हैं, आगे हम व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों के बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और आपको ये द्वितीय प्रश्न पत्र का ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप हमें बताएं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि आपको अन्य विषयों पर अलग अलग वीडियो और मिलते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।